हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस के अध्याय 1 से, जिसका नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, उस चैप्टर से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जैसे कि बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न, अति लघुत्तरीय टाइप के और लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न को हम आज करेंगे। क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि इस चैप्टर के कौन से क्वेश्चंस हैं जो एक बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बहुविकल्पीय टाइप का क्वेश्चन है। बहुविकल्पीय टाइप का क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया गया इसमें भौतिक परिवर्तन का, बी है रासायनिक परिवर्तन का, सी है ऊष्मागतिकी का, डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मैग्नीशियम धातु क्या होती है? मैग्नीशियम धातु जो होती है मेटल, वो क्या होता है कि वायु में जब जलता है, ठीक है, तो वायु में जलने पे क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बनता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड से फिर से हम मैग्नीशियम मेटल को नहीं प्राप्त कर सकते। तो यहाँ पे जो वो होगा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम मैग्नीशियम को पुनः नहीं प्राप्त कर सकते। तो जो परिवर्तन रहेगा वो परिवर्तन होगा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा ऑप्शनल क्वेश्चन जो है, इसमें देखिए Fe2O3 प्लस Al का रिएक्शन हुआ, एल्युमिनियम का इससे रिएक्शन हुआ और इसके दौरान क्या हुआ कि नए नए उत्पाद का निर्माण हुआ, ठीक है। तो कह रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ठीक है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है ये बताने के लिए पहले रिएक्शन को देखना होगा। तो रिएक्शन में हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है कि जो एल्यूमिनियम था वो लोहे के ऑक्साइड में से जो लोहा था उसको क्या कर दिया, विस्थापित करके खुद अपना स्थान वहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो ये देखिए, ये Fe जो था वो अपने ऑक्साइड के साथ में जुड़ा था और अब निकल चुका है पूरी तरह से, एल्युमिनियम उसका स्थान ले लिया है। तो जो ऑप्शन इसमें होगा अभिक्रिया होगी वो होगी क्या, विस्थापन अभिक्रिया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं कि लौह चूर्ण क्या होता है। जो लौह चूर्ण होता है, जो मेटल होता है, उसका रिएक्शन किससे करवाना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl से, ठीक है, जो एसिड होता है। तो हमें पता है कि जब एसिड का रिएक्शन किसी मेटल से होता है तो उसके दौरान क्या होता है कि एक लवण बनता है और उसी के साथ में कौन सी गैस बाहर निकलती है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, ठीक है। जो HCl होता है, HCl, इसमें से क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, बाहर निकलती है, ठीक है, और क्या बनता है? लवण बनता है। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है। देखिए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, फिर कह रहा है कि क्लोरीन गैस बनती है एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि कोई अभिक्रिया नहीं होती है और फिर कह रहा है कि आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इसमें जो BCD ऑप्शन है तो वो क्या हो जाएगा? तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या रहेगा? ए ऑप्शन रहेगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y, फिर क्या बन रहा है इस रिएक्शन के दौरान? 2FeCl2 प्लस H2SO4 2HCl। रासायनिक अभिक्रिया में Y है, ठीक है। Y क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। Y यहाँ पे क्या है जिसके दौरान इन तीनों का रिएक्शन होने के फलस्वरूप 3 नए नए उत्पाद का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो ये होता है रासायनिक संयोजन का जो नियम होता है उसके हिसाब से क्या होता है कि इस तरफ अभिकारक में जितने परमाणु होने चाहिए किसी भी एलिमेंट के, उतने ही परमाणु इस साइड में, उत्पाद वाली साइड में होने चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे यहाँ Fe आयरन कितना है? आयरन के 2 परमाणु हैं, आयरन के 2 परमाणु हैं और इधर भी क्या है? आयरन के 2 परमाणु हैं। इधर देखते हैं, इधर, तो इधर देखिए 3 दूनी 6, क्लोरीन के 6
परमाणु हैं और इधर 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2, 4 2 6। क्लोरीन के भी कितने 6 परमाणु हैं। और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन इधर 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, यानी हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ठीक है, तो वाई के लिए अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे उसके 2 परमाणु हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं 4, यानी अभी भी कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है 2, 2 परमाणु हाइड्रोजन 2 परमाणु ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उसके बाद में देखते हैं सल्फर इधर कितना है, सल्फर इधर कितना है, सल्फर के 1 परमाणु हैं, इस साइड में सल्फर का कोई परमाणु नहीं है, तो इस हिसाब से सल्फर चाहिए और O2 चाहिए। ठीक है, तो जो ऑप्शन सी है SO2 वो सही होना चाहिए, क्योंकि जब SO2 को यहाँ इससे रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा जो इक्वेशन रहेगा वो एक बैलेंस इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा इसमें। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चंस थे जिनको आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जो कि 2 अंक के आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देखिए छोटे छोटे अंक से आप अच्छे नंबर्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटे प्रश्न पे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो छोटे छोटे नंबर्स दिला सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, मैग्नीशियम वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा नमी की उपस्थिति में उससे क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक अक्रिय परत बना लेता है। ठीक है, तो जब अक्रिय परत उसके ऊपर आ जाती है तो वो जलने में क्या होता है कि वो जलती नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, मैग्नीशियम जो मेटल होता है वह वायुमंडलीय उपस्थिति में जब आती है, नमी की उपस्थिति में आती है, तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति या नमी की उपस्थिति में क्या होता है कि उससे रिएक्शन करके उसके ऊपर एक परत आ जाती है जो अक्रिय होती है। ठीक है, तो उसको अगर साफ़ कर लेते हैं तो साफ़ करने के बाद वो क्या होती है, आसानी से जल सकती है। ठीक है, तो इसीलिए जलाने से पहले रेत पत्र से हम उसको साफ़ करते हैं ताकि वो ये वायु में जल सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये इस चैप्टर का 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा ये इसमें आ सकता है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, एक संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब 2 उत्पाद या 2 से अधिक उत्पाद आपस में रिएक्शन करके सिर्फ एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उस तरह की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या उससे अधिक पदार्थ संयोग करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ अमोनिया को हम ए पदार्थ माने हैं, HCl को बी पदार्थ। ठीक है, तो ये दोनों पदार्थ रिएक्शन करके एक नया पदार्थ C बना रहे हैं जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसके दौरान या जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं या एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या होता है जब सिर्फ क्या करना है, केवल रासायनिक समीकरण को लिख देना है। पहला क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, जिंक चूर्ण को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है तो क्या होता है। तो पहली बात, जो जिंक होती है वो सॉलिड अवस्था में होती है और एक मेटल होती है, उसका रिएक्शन कराना है HCl से। HCl क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, सॉरी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाना है, यानी H2SO4 से कराना है। ठीक है, H2SO4 से करवाना है तो क्या होता है, ये क्या है, मेटल, ये क्या है, एसिड। और जब मेटल और एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और क्या बनता है, लवण बनता है। ठीक है, तो क्या बनेगा, जो इसमें से हाइड्रोजन है ना H2 वो बाहर निकलेगी और क्या होगा कि जिंक यहाँ पे अपना स्थान लेकर के एक नया यौगिक बनाएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बाहर की ओर
निकलेगी। ठीक है, तो सिर्फ रासायनिक समीकरण इसमें देना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। ठीक है, तो इसका भी रासायनिक समीकरण देना है। सोडियम ऑक्साइड क्या होता है? सोडियम ऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है Na2O। सॉलिड अवस्था में होता है, जल से रिएक्शन करवाना है। जल की जो अवस्था होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इसका जब रिएक्शन करवाएंगे तो इसके दौरान क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रॉक्साइड जलीय विलयन। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे सोडियम का जो परमाणु है वो 2 परमाणु है, तो यहाँ 2 लगा करके सोडियम के परमाणु को बैलेंस कर लेते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन तीसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन के बाद जो चौथा क्वेश्चन आता है वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है या विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, एक ही बात है। तो इसका क्या आंसर होगा? एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर खुद अपना स्थान ले लेता है, उसे प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एक बार फिर से सुनिए। विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व हो और वो क्या करे कि एक यौगिक से जिसमें कोई तत्व ऐसा हो जो कम क्रियाशील हो। ठीक है, तो वो रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके अपना स्थान खुद बना लेती है। जैसे यहाँ आप रिएक्शन को देखें, रिएक्शन में जो आयरन है, आयरन का रिएक्शन किससे हो रहा है? कॉपर सल्फेट से, और उसके दौरान नए नए उत्पाद बन रहे हैं। तो इसको रिएक्शन को अच्छे से देखते हैं। पहले जो आयरन है, आयरन क्या है? अधिक क्रियाशील धातु है, अधिक क्रियाशील तत्व है, जबकि कॉपर क्या है? कॉपर कम क्रियाशील तत्व है। ठीक है, तो ये अधिक क्रियाशील तत्व आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर तत्व को विस्थापित करके अपना स्थान लेकर के एक नया यौगिक FeSO4, ठीक है, आयरन सल्फेट बना लेती है। जबकि कॉपर क्या हो जाता है? कॉपर बाहर की ओर निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। और संयोजन अभिक्रिया क्या होती है इसको भी, और ये वाला पहला क्वेश्चन जो अभी भी बताएं, वायु में जलाने पर जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं? ठीक है, अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 4 नंबर का पूछा जा सकता है। इस चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न में 2-3 ऐसे प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चंस को जरूरी पढ़ लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? एक उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को क्या करना है? उसका अर्थ बताना है, उसका डिफिनेशन बताना है और एक एक उदाहरण देकर के उसको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिख ले हैं पहले से। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होती है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो कि ऊष्मा का उत्सर्जन हो। ठीक है, जैसे अगर आप जो बिना बुझा हुआ चूना रहता है उसको जब पानी में डालते हैं तो पानी में डालने से क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड तो बनता ही बनता है, उसके साथ में ऊष्मा भी बाहर निकलती है। ठीक है, घर में सफ़ेदी करने के लिए जब आप बुझे हुए चूने को लाए होंगे और पानी में डाले होंगे तो क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनता है और उसमें से क्या होती है? ऊष्मा निकलती है। आप लोग देखे होंगे और महसूस भी किए होंगे। ठीक है, तो यही हो गई ना कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन हो, ठीक है, या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब ऊष्मा बाहर निकलती है तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आप एग्जाम्पल इसमें ये लिख सकते हैं, बिना बुझे हुए चूने की जल से अभिक्रिया। ठीक है, उसके दौरान क्या बनता है? जब जल से उसका रिएक्शन होता है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड,
ठीक है, और ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की बात करें, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया देखिए, इसका जस्ट उल्टा है, जिन अभिक्रियाओं को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या, जिन अभिक्रियाओं को तोड़ने के लिए, जैसे यहाँ पे जो कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसका वियोजन करवाया गया है और वियोजन करने पर दो अलग अलग उत्पाद बन रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो इसका वियोजन कैसे हुआ? इसका वियोजन तब हुआ जब इसको बाहर से ऊष्मा दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो, अवशोषण हो। ठीक है, तो ऊष्मा का अवशोषण जिस अभिक्रिया में होगा उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि ऑक्सीजन के संयोग या योग या ह्रास के आधार पर निम्न को परिभाषित कीजिए या निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, उपचयन को और अपचयन को। ठीक है, ऑक्सीजन के योग और ह्रास के आधार पर ही इनको बताना है, उपचयन और अपचयन को। ठीक है, तो उपचयन की अगर बात करें तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है, क्या होता है, जिन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेती है, CO2। ठीक है, CO2 गैस। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो जब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता हो, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा लेंगे तो कार्बन की संख्या हो गई 2 और ऑक्सीजन की संख्या हो गई 4 इस साइड में, अभिकारक वाली साइड में, और उत्पाद वाली साइड में कार्बन ऑक्सीजन की संख्या 2 है तो यहाँ भी 2 लगा करके समीकरण को बैलेंस कर लेंगे। अब अगर बात करें अपचयन की अपचयन क्या होते हैं, ठीक है, तो अपचयन क्या होते हैं, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ठीक है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। ठीक है, जैसे ये कॉपर ऑक्साइड है और उसका रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन से हो रहा है, तो इसमें क्या होगा कि कॉपर क्या होगी, बाहर निकल जाएगी और क्या बन जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन का ह्रास होगा और ह्रास होने के बाद ये हाइड्रोजन से जुड़ करके H2O का निर्माण करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो गया, ह्रास हो गया। ठीक है, तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है अपचयन कहलाती है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। ठीक है, तो सफ़ेदी करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग होता है उसका नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए करते हैं, जिसे बिना बुझा हुआ चूना भी बोला जाता है। कह रहा है कि पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए, तो इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। सूत्र क्या होगा इसका, सूत्र इसका होगा CaO। ठीक है ना। दूसरा कह रहा है पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया को लिखिए। ठीक है, इसका क्या करना है कि रिएक्शन करना है, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन लिखना है, किसके साथ में, H2O के साथ में। यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो सॉलिड अवस्था में होता है और जल क्या होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। अब इसके रिएक्शन में के दौरान क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड
बनेगी, जिसे कहते हैं बुझा चूना, और इसे कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, जल के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, बिना बुझा हुआ चूना बनता है। ठीक है ना, और ऊष्मा भी क्या होती है, बाहर निकलती है। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न थे जिसको हमने बताया, इसको अच्छे से तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाना है। ठीक है, तो ये चैप्टर के ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर तैयार कर लेना। अगला जो क्वेश्चन है वो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जो लॉन्ग आंसर होता है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है, उसको यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक एक उदाहरण का एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण और विकृत गंधिता का डिफिनेशन लिखना है, वर्णन करना है, और एक एग्जाम्पल लेकर के सभी को समझाना है कि संक्षारण कैसे होता है, क्यों होता है, और इसके बचाव क्या है। ठीक है, और विकृत गंधिता क्या होती है और इसको कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप कॉपी से या किताब से अच्छे से तैयार कर लेना। संक्षारण कब होता है, जब हमारा लोहा या मेटल जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में आकर के उससे क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, तो क्या होने लगता है, उसका संचरण होने लगता है, यानी पदार्थ खराब होने लगते हैं, और हम ग्रीस वगैरह पेंट वगैरह करके इनको बचा सकते हैं। तो आप इसको लॉन्ग आंसर में लिखिएगा। विकृत गंधिता क्या होता है कि जब कोई खाद्य पदार्थ, हमारे घर में जो भी कोई खाद्य पदार्थ होते हैं तैलीय या वसीय टाइप के, तो अगर वे खुले उन्हें छोड़ दें तो खुले रखने से क्या होता है कि वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्या कर लेते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, और ऑक्सीकृत होने के बाद में वो खराब होने लगते हैं। ठीक है, तो इसको विकृत गंधिता कहते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। और इसको बचाने का ये उपाय है कि इसको बंद बर्तनों में रखा जाए। ठीक है, या आप लोग जो चिप्स वगैरह, लेज वगैरह के चिप्स जो खाते हैं उसमें जो गैस भरी जाती है वो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में वो पदार्थ क्या होते हैं, ऑक्सीकृत नहीं होते, और ऑक्सीकृत जब नहीं होते तो वो खराब नहीं होते हैं, तो इससे उन्हें लंबे समय तक बचाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये सब क्या है, अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं। इनको आपको एक एक को लिख करके उनको उदाहरण के साथ में समझाना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। अभिक्रियाओं के नाम उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो भी हमने इस वीडियो में आपको बताए, आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है और एग्ज़ाम में उसको जा कर के लिखना है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।